प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2020 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324XC है। इससे पहले हम 2020 का एक सेट कर चुके हैं। 2022 के और 2023 के भी हम सभी सेट लगा चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने वो अब तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे सेट की लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ से जाकर के सभी सेट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कह रहा है सभी खंडों को हल कीजिए। आपके पास 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पाँचों को करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। सिर्फ आंसर पे टिक लगा करके बस वो लिखना है, ठीक है ना? आपको जैसे ऑप्शन है इसका पहले का क्या और बस यहाँ पर आंसर ऑप्शन लिख के आंसर लगा देना है, ठीक है ना? लेकिन सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा, तो वो आप रफली कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको यहीं पर रहने दीजिए, माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये वाली टर्म इधर ले जाइए, माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना? ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स, ये जो होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाता है कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना? तो जो एक्स इसका है वही एक्स कोस का हो जाएगा, ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे? ये वाली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2, ठीक है ना? ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इधर जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना? वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए आगे, ये कोस इनवर्स हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ से, कोस के अंदर माइनस के अगर थीटा भी हो तब भी कोस पॉजिटिव थीटा रहता है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पर? ये देंगे कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव कोस थीटा ही रहता है, ठीक है ना? पॉजिटिव कोस थीटा ही रहता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? कोस टू थीटा का फॉर्मूला साइन में खोलिए, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर, और ये पूरा थीटा में काउंट होगा साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है? इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1 इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो काट दूं, गया, ठीक है ना? अब देखिए क्या बचा? माइनस के 2, ये जो स्क्वायर है मैं पूरे के साइन पे लगा सकता हूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन साइन इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा? माइनस एक्स। माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा? साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 बचेगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बारी बारी 0 के बराबर होगा, एक बार ये एक बार ये, तो x बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए बच्चों, x की वैल्यू 1/2 इसलिए नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 1/2 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है ना? तो इसका मतलब x 1/2 के बराबर हम ये लेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसका मतलब x बराबर 0 होगा, ठीक है ना? x बराबर 0 होगा। आप x बराबर 0 अगर इस समीकरण में भी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? आप ये रख करके देख लेना, x इक्वल्स टू 1/2 पहली जो क्वेश्चन है आपका, बस इसी में रख लेना, इधर रख लेना लेफ्ट हैंड साइड में। अगर पाई/2 आपका आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन पाई/2 वहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना? आप करके देख लेना, ठीक है? अब जैसे पेपर में अगर हम करेंगे तो हमारा 2 आंसर आए 0 और 1/2, तो हम एकदम से एक्साइटमेंट में एकदम से पहला ऑप्शन लगा देते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है, पहले हमें चेक करना है अच्छे से हमारी क्या-क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना? और क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन होगा सही, ठीक है बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है क्वेश्चन पर, ये कह रहा है समाकलन x साइन x dx, इसका समाकलन कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x dx, और तो ये क्या हो जाएगा? x साइन x माइनस पहला जुका तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, अब होल इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 हो जाएगा, और साइन x का जो होगा यहाँ पर समाकलन होगा ना, समाकलन साइन x dx ये हो गया, और इसके अंदर ये जो समाकलन है इसका dx प्लस c, ठीक है? अब देखिए x जुगा दूं, साइन x का हो जाएगा माइनस के कोस x, फिर माइनस, अब ये साइन x का 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन x का जब समाकलन करेंगे माइनस के कोस x ही हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के क्या आ जाएगा? ये साइन x का हो जाएगा यहाँ पर कोस x, ठीक है ना? पहले तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस के, ये आ जाएगा आपका माइनस के कोस एक्स,
डी एक्स और प्लस सी। अब ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा माइनस के एक्स कोस एक्स और प्लस माइनस माइनस कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये साइन एक्स का माइनस हुआ और माइनस बाहर था ये, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है, ये गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है। अब हमें ये देखना है कि हाईएस्ट कितनी बार इसको अवकलन किया गया है। यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो हाईएस्ट जो है 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। इस समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर वो घात पूछता तो आप वही देख लेते कि हाईएस्ट कितनी बार अवकलन किया गया है, ये 3 बार। इसकी जो घात होगी, इसकी जो ब्रैकेट के ऊपर घात होगी, वो पूरी अवकल समीकरण की घात होती है, ठीक है ना। तो इसकी फिलहाल कोटि 3 है और घात 1 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि आई डॉट जे क्रॉस के। देखिए बच्चों आपके पास क्या होता है, देखिए हम इससे पता लगा सकते हैं इस सर्कल से, है ना। मान लीजिए आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये आपका के कैप है। ये सर्कल ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप आई की जे में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के आ जाएगा, के की आई में करोगे तो जे आ जाएगा, जे की के में करोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जे की के में करूंगा, जे की के में करूंगा तो आई आ जाएगा, तो आई डॉट आई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के तो आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा। अगर उल्टा करोगे ना आई क्रॉस के ऐसे करके, तो उल्टा जब चलेगी ये साइकिल तो यहाँ से माइनस जे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस जे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई देखो सीधा चला आई क्रॉस जे, तो अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस के डॉट के भी 1 होता है। 1 से एक 1 कट जाएगा, एक 1 बच जाएगा, तो बस 1 आंसर आ जाएगा आपका और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर 1 आ जाएगा और ये फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो आपका द्विआधारी संक्रियाएं हैं ये कट चुका है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं दूसरे के क्या पर। दूसरे का क्या क्या कहता है, देखिए बच्चों ये कह रहा है कि कोई सेट ए है 1 2 3, इससे सम तक सभी एक एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हमने इसी सेट में एक एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ एक ट्रिक, जैसे आपको ये निकालना है, ठीक है ना। बस डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। वैसे मैंने ये 324 सॉरी हाँ 2022 में आया हुआ है 324 FL कोड में, चौथे का क्या है वहाँ पर मैंने वहाँ अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप इसको वहाँ से समझ लेना। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 1 2 3, तो इसी सेट से इसी सेट में, है ना, ए से ए में फलनों की संख्या जो होगी, एक एक की फलनों की संख्या, एक एक की फलनों की संख्या, एक एक की फलनों की जो संख्या होगी, बस आप ये देख लीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा बस, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल आपको पता ही होगा क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा आपका। यानी ऐसे 6 फलन बन सकते हैं, एक एक ही फलन जो ए से ए में ही हो, ठीक है ना, एक एक ही फलन उनकी संख्या 6 है, ठीक है बच्चों। मैंने 324 FL में भी करा रखा है, 4 का क्या क्वेश्चन है वहां पर भी अच्छे से समझा रखा है, आप चाहे वहां से कर लीजिएगा। वैसे आप इसको ऐसे याद कर लीजिए बस कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे, अगर वो इस सेट से इसी सेट में फल एक ही फलनों की संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, बस जितने एलिमेंट है उतने फैक्टोरियल आंसर दे दो, बस 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आज मैंने यूट्यूब पर पोल में भी पूछा था, वहां पर मोस्टली बच्चे इसका आंसर 3 लगा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, 6 आंसर सही है इसका, ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन। देखिए ख क्वेश्चन जो ये है, ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं। कहाँ हमने कराया, ये आपको 324 BB कोड में दूसरे का ख है ये वहां पर, ठीक है ना। ये हम आपको करा चुके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R टू R जो मैपिंग है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में है, ना तो एक एक ही है ना ही आच्छादक है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना तो ये एक एक ही है ना ही ये आच्छादक है, हमें ये चेक करना है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको एक एक ही प्रूफ करने के लिए चलूँ, एक एक ही के लिए दो तरीके से आप इसको एक एक ही प्रूफ कर सकते हैं कि जब ना एक एक ही हो और ना ही आच्छादक हो, ऐसे उसमें आप इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ना एक एक ही होने के लिए, एक एक के लिए, है ना एक एक के लिए अगर हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ऐसे उठा करके चलेंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक x1 ले लिया, माना हमने R में से ले लिया x1 और x1 की वैल्यू हमने ले ली -1 और x2 की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है ना। अब देखिए f ऑफ x1 जो है मैं अगर देखता हूँ
एफ ऑफ x1 निकालता हूँ, यानी माइनस के एफ ऑफ माइनस के 1, यानी -1 का स्क्वायर, यानी देखिए इसमें रखा तो यहाँ से आ जाएगा 1। इसी तरह एफ ऑफ x2 निकालता हूँ, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 x2 1 ले लिया था ना हमने, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या लेकर के चले, एफ ऑफ x1 भी 1 आ रहा है, एफ ऑफ x2 भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एफ ऑफ x1 बराबर तो एफ ऑफ x2 तो है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, क्योंकि हम x1 x2 दोनों अलग अलग लेकर के चले थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फलन क्या एक एक ही नहीं है, अतः फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आच्छादक के लिए चलते हैं। आच्छादक के लिए, आच्छादक में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसको y मान लो, ठीक है ना। माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी y की वैल्यू बता दीजिए जो यहाँ पर रखने पर वो x की वैल्यू r में ना मिले, ठीक है ना। हमारे पास मैपिंग क्या है, f सच दैट r टू r, यानी इस r में से कोई एक ऐसी वैल्यू उठा करके y की बता दीजिए, क्योंकि x हम यहाँ से लेंगे, y यहाँ से लेंगे, तो y की ऐसी वैल्यू बता दीजिए जो जिसके लिए इसमें रखने पर x की वैल्यू हमें ना मिले, ये वाली यहाँ पे ना मिले। तो मान लीजिए हम y बराबर -1 ले लेते हैं, y बराबर -1 लेने पर, अब ये जो y बराबर -1 है, इसके लिए अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये √-1 आ जाएगा, और x की वैल्यू √-1 इस वाले r में है ही नहीं, है ना, क्योंकि √-1 तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, रियल वैल्यू तो वो है ही नहीं, तो वो तो r में मिलेगी नहीं। तो y बराबर -1 के लिए x बराबर √-1 r में नहीं है, इस वाले r में नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादक, क्योंकि वही सहप्रांत बराबर परिसर नहीं होगा, ठीक है ना, इमेज ही नहीं मिलने की। देखिए एक सेट ये है r, ये वाला सेट दूसरा r है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो -1 है ये किसी से जुड़ेगा ही नहीं इधर, क्योंकि यहाँ से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव वालों पे जुड़ेंगे, आगे पॉजिटिव वालों पे जुड़ेंगे। माइनस वाला इधर से उठा लो चाहे पॉजिटिव वाला उठा लो, वो जाकर के इधर पॉजिटिव पे जुड़ेगा, इधर जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनकी मैपिंग रह जाएगी। तो यहाँ पे जो सहप्रांत के एलिमेंट है वो रह जाएंगे, सहप्रांत बराबर परिसर नहीं होने का, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होने का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। बच्चों यह क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं, ये हमने कहाँ कराया आपको, 324 FG कोड में दूसरे का गे हम आपको ये करा चुके हैं, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ऑफ ए बराबर आपके पास क्या है, पी ऑफ ए बराबर 3/10 है और पी ऑफ बी बराबर आपके पास 4/10 है। आपको निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। देखिए जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं ए ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको निकालना है। अब चूंकि ये जो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, चूंकि ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो जब ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो एक कंडीशन होती है आपकी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। पी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3/10, 4/10 पी ऑफ बी की वैल्यू रख दीजिए और डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 3/5 पंजे 25, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, घ क्वेश्चन पर। बच्चों घ क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, ये हमने कहाँ कराया है, च क्वेश्चन है ये, च क्वेश्चन, ठीक है ना, च क्वेश्चन, ये गलत दे रखा है थोड़ा सा, च क्वेश्चन है, ये हम आपको पहले करा चुके हैं। हमने ये आपको 324 FJ कोड में फोर्थ का घ कराया है, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए तीसरे का क्या क्वेश्चन है ना, करते हैं तीसरे के क्या क्वेश्चन को, तीसरे का क्या क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि f की मैपिंग जो है वो R सेट से, यानी रियल नंबर के सेट से, वास्तविक नंबर के सेट से -1 से 1 इस इंटरवल में है, ठीक है ना, इस अंतराल में है, जहां एफ ऑफ एक्स जो है आपका, एफ ऑफ एक्स वो क्या दे रखा है इसने, x/1 + mod x, ये दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये इसने फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 1/mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अच्छे से पहले लिख लेते हैं। देखिए ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि mod x की वैल्यू हम वो लेंगे। देखिए ये फंक्शन जो हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा देखिए 1 + ये mod x एक बार पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और x + 1 ये mod x -x कब होगा, -x तब होगा जब
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू लेस देन टू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमने तोड़ करके इसको लिखा। अब बस हम बारी बारी एक बार ये केस लेकर के चलेंगे, एक बार ये केस लेकर के चलेंगे और एक एक आच्छादक इसी तरह हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हम इसमें दो केस लेकर के इस केस को चलेंगे। एक केस हम ये लेकर के चलेंगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक केस लेकर चलेंगे जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 है, ठीक है ना। तो देखिए केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा, जब यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, तब एक एक के लिए चेक करेंगे और आच्छादक के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक एक के लिए चलते हैं, ठीक है, एक एक के लिए। अब देखिए एक एक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वैल्यू मान लेते हैं x1 और x2, ठीक है। क्या वैल्यू मानेंगे, देखिए सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये है। अब हम दो वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू x1 कोमा x2, ठीक है ना। x1 कोमा x2 अपने इस इंटरवल में से ले लेते हैं। जो ये इंटरवल है हमारा क्या है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। यानी ये वाला जो इंटरवल है इससे ले लेते हैं। ये वाला क्या है इंटरवल, ये है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इस इंटरवल में से हमने दो वैल्यू उठा ली। अब इन वैल्यू के लिए हम चलते हैं। यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, ये तो लेकर के चलते हैं क्योंकि में। अब अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 की जगह लिखिए x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 की जगह लिखिए 1 x2 प्लस 1 अपॉन x2, f ऑफ x2 की जगह यहाँ पे इसमें x1 रखोगे तो यहाँ पे x1 रखना पड़ेगा, x2 रखोगे तो यहाँ पे x2 रखना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल्स टू x2 इंटू 1 प्लस x1। अब देखिए यहाँ से x1 किस में गुना होगी तो x1 प्लस x1 किस में गुना होगी तो x1 x2, ठीक है। यहाँ से x2 हो जाएगा और यहाँ से x2 x1 हो जाएगा, ठीक है। x2 x1 खत्म, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलो और x1 बराबर x2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका फलन आच्छादक है, सॉरी इसका मतलब आपका फलन एक एक ही है। अतः फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही होगा, ठीक है ना। इस केस में तो एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए चलते हैं। इसी केस में आच्छादक के लिए देखिए इसमें भी हमारे पास फंक्शन तो सेम है। फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x, यही है फंक्शन। अब देखिए आच्छादक में क्या करते हैं हम, y बराबर मान लेते हैं इसको, है ना। हम इसको क्या मान लेते हैं, माना ये y बराबर है fx, तो y बराबर ये लेकर के चलेंगे। अब इसकी गुना की इधर हो जाएगी, ये लेकर चलेंगे y बराबर x अपॉन 1 प्लस x, इसकी गुना इधर कर लो, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस x इक्वल्स टू x, ठीक है। आच्छादक को प्रूफ करने का यही तरीका है, ठीक है ना। या फिर वो डायरेक्ट वैल्यू से, लेकिन ये डायरेक्ट से नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, y की गुना करेंगे yx आ जाएगा और इक्वल्स टू x आ जाएगा। x को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, हो जाएगा yx माइनस x और इक्वल्स टू माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका x कॉमन और ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अब इस माइनस के नीचे गुना कर दो तो ये y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये इजी पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो वैल्यू आई आपकी x की y अपॉन 1 माइनस वाई, ये उठा करके इसी फंक्शन में रख दो। अगर y आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बात, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा f ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई इस फंक्शन में x की जगह। तो यहाँ भी रख दो x की जगह, यहाँ भी रख दो x की जगह, तो क्या आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई इस वाले x की जगह, फिर अपॉन 1 प्लस इस x की जगह, फिर दोबारा ये रखो y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको सॉल्व करो, ऊपर तो y अपॉन 1 माइनस वाई है, अपॉन नीचे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन वाई 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई खत्म और y से ये वाला y खत्म, तो y अपॉन 1 आ जाएगा और यानी y आ गया। तो देखिए अगर इस तरीके से वैल्यू रख करके ये y आ जाए तो इसका मतलब ये फलन क्या है, आच्छादक है। अतः हम क्या कह देंगे, अतः फलन f आच्छादक है, ठीक है। अब ये एक केस हो गया हमारा। एक केस में हम क्या लेकर के चले थे, हम केस फर्स्ट लेकर चले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला केस। अब ये वाला केस लेकर के चलेंगे और उसमें ये वाला फंक्शन लेकर के चलेंगे, फिर इसी तरह एक एक के लिए चेक करेंगे और इसी तरह आच्छादक के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए केस सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, केस सेकंड हमारा ये हो जाएगा यदि x की वैल्यू हमारी क्या हो, लेस देन टू 0 हो। अब x की वैल्यू यदि लेस देन टू 0 हो तो इसका मतलब हम 2x लेकर के चलेंगे, एक एक के लिए चेक करेंगे, है ना। एक एक के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वही हम क्या मानेंगे, दो वैल्यूज मानेंगे अपनी x1 कोमा x2, दो वैल्यूज मानेंगे और इस इंटरवल में से लेंगे x लेस देन टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो यानी इस इंटरवल में से ये वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो चलो हमने यहीं से ले ली है दो वैल्यू, ठीक है। अब इनके लिए हम चेक करते हैं, इन दोनों वैल्यू के लिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x बराबर x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलेंगे। यदि
यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तो इसका मतलब एक्स वन यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन, और इसी तरह एक्स टू है, एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू रख दो, जब यहाँ पे एक्स टू रखा तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, एक्स वन इंटू वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू इंटू वन माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू और एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक्स वन एक्स टू आ जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है, ये हो जाएगी आपका प्रूफ। देखिए एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चले थे, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है ना, यानी इस केस में भी एक एक ही है, तो अगर दोनों केस में एक एक ही है तो फिर तो वो टोटली एक एक ही है, ठीक है ना। अब अच्छादक के लिए चलते हैं, अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए देखिए अच्छादक के लिए चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो फंक्शन है y बराबर ये क्या फंक्शन है, x अपॉन वन माइनस एक्स, इसको हम y मान लेते हैं, माना y बराबर है ये, ठीक है ना। अब जब y बराबर है तो इसको y बराबर लेकर के चलो, y अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, y इंटू वन माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा आपका y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, और x उसके पास ले जाओ तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स कॉमन और वन प्लस वाई, और वन प्लस वाई इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू वाई अपॉन वन प्लस वाई आ जाएगा। x के लिए सॉल्व कर लिया, अब x के लिए जो सॉल्व किया हमने, ये वाली वैल्यू उठा करके इसी फंक्शन में रख दो, इसी फंक्शन में वापस रख दो। अगर इस फंक्शन में रख के हमने y वैल्यू हमारी y आ गई, ये वाली वैल्यू इसमें रख के x की जगह हमारी वैल्यू y आ गई, तो इसका मतलब ये अच्छादक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं, देखिए ये वैल्यू f ऑफ y अपॉन वन प्लस वाई, इसमें रख दिया तो ये हो जाएगा y अपॉन वन प्लस वाई अपॉन, यहाँ पे रखेंगे नीचे वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई। अब देखिए ये हो जाएगा y अपॉन वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई की मल्टीप्लाई वन में वन प्लस वाई माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई, वन प्लस वाई से वन प्लस वाई कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, वाई अपॉन वन आ जाएगा, यानी वाई आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाई आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अच्छादक हो जाएगा। अतः अतः फलन हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन एफ अच्छादक अच्छादक है, ठीक है ना। अतः फलन एक एक ही भी है और अच्छादक भी है दोनों केस में, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बारी बारी दो केस लेकर के आपको चलने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख क्वेश्चन, तीसरे का ख क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हम पहले ही कर चुके हैं, ये हमने आपको कहाँ कराया है, 324 FG कोड में, 324 FG कोड में ये हमने आपको कराया है तीसरे का क वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर ये कराया हमने आपको तीसरे का क। आप इसको वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है तीसरे का ग, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यहीं पे इसको कर लेते हैं और छोटा सा ही है। देखिए ये कह रहा है कि यदि सदिश ये और ये दोनों लंबवत हों तो सिद्ध कीजिए, ये होगी कंडीशन। तो बच्चों जब दो वेक्टर आपस में लंबवत हों, है ना, तो आप इसको लिख दीजिए, माना ये, इसको हम कोई वेक्टर मान लेते हैं, है ना, A1 मान लेते हैं, चलो इसको हम A1 बराबर आपके पास है AI कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप, और ये A2 मान लिया हमने, A2 इक्वल्स टू 3I कैप और प्लस BJ कैप, ठीक है। अब ये दोनों लंबवत हैं क्योंकि उसने दिया है, यदि A1 व A2 लंबवत हैं तो क्या कंडीशन होगी, A1 डॉट A2 बराबर जीरो होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये वेक्टर A1 मान लेता हमने और ये वेक्टर A2, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट रख दो बस उठा करके, तो ये आ जाएगा आपका AI कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ 3I कैप प्लस BJ कैप इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, जब हम A की गुना 3 में करेंगे, जीरो रख दिया हमने, I डॉट I 1 हो जाएगा, 3 की A में करूंगा तो 3A आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, J की गुना J में करूंगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, B की गुना 2 में हो जाएगी, हो जाएगा 2B, और K यहाँ पे है ही नहीं तो K जीरो है, उसका मल्टीपल, तो जीरो की जीरो में करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो बस 3A प्लस 2B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे का क्या है ना, फोर्थ का क्या क्वेश्चन, फोर्थ का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दिखाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, माना ये जो साइन इनवर्स है आपका, साइन इनवर्स 12/13, इसको आप x मान लीजिए, और इसी तरह कोस इनवर्स 4/5 को आप y मान लीजिए, इसी तरह टेन इनवर्स 63/16 को आप z मान लीजिए, ठीक है ना, मान लिया। अब देखिए यहाँ से साइन इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन x,
और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12/13। इसी तरह कोस इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 4/5। इसी तरह टेन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टेन जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 63/16। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कीजिए, इस साइन एक्स से टेन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, इस कोस वाई से टेन वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए, अगर मैं डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया लंब ये हो गया आपका, और कर्ण ये हो गया 12/13। तो 13 और 12 का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है 5। यानी अगर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। या आप कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर से निकाल लीजिए। ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होते हैं 12/5। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये कोस वाई इक्वल्स टू 4/5 है, इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊँ एक समकोण त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, कोस वाई होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है ये कर्ण है, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से टेन वाई निकाल लेता हूँ, टेन वाई क्या हो जाएगा, अगर ये वाई है और अगर ये एक्स है ना, अब मेरे पास टेन वाई क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, बस इसको निकालने की और जरूरत नहीं है, इन दो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लेकर के चलते हैं टेन एक्स प्लस वाई, सॉरी हम लेकर के चलते हैं हाँ टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई है ना, टेन एक्स प्लस वाई क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, यही तो होगा, फॉर्मूला होता है टेन का ये। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, टेन एक्स की वैल्यू रखेंगे 12/5, टेन वाई की वैल्यू रखेंगे 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 और इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 5 दिया 15, 48 और 15 कितने हो गए आपके 63 बटे 5 चौक 20 हो जाएगा पूरा, अपॉन 5 चौक 20, 20 यहाँ चला गया 20 और 12 थे 36, 20 माइनस 36 ये बचेंगे माइनस के 16 और अपॉन में आ जाएगा इनके भी 20, 5 चौक 20। ठीक है ना, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा माइनस के 63/16। तो देखिए टेन एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के 63/16 आ गया आपका, है ना, टेन एक्स प्लस वाई, तो माइनस के 63/16। अब ये देखिए 63/16 किसकी वैल्यू है, टेन जेड की, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के टेन जेड, यही तो होगा। अब इस माइनस को अंदर भी ले जा सकता हूँ मैं, तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन माइनस के जेड ऐसे लिख दूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन पाई माइनस जेड, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं पाई माइनस जेड। ठीक है ना, ये भी तरीका है, दो तरीके मेरे पास इस तरीके के लिखने के हैं, तो मैं क्या करूंगा दोनों को लेकर के चलूंगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के जेड, अगर 10 से 10 काट दूं मैं तो ये बचेगा, या फिर अगर यहाँ से हटाऊं तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पाई माइनस जेड। अब देखिए बच्चों, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों ही धनात्मक नंबर थे, क्योंकि मैं मान के चला था यहाँ पे, ये जो हम मान के चले थे एक्स वाई जेड, ये हम तीनों धनात्मक नंबर मान के चले थे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, दो का सम जो है, दो का जोड़ तीसरे के निगेटिव के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम ये रीजन लिखेंगे, चूंकि एक्स वाई तथा जेड तीनों धनात्मक हैं, अतः एक्स प्लस वाई जो है वो जेड के माइनस जेड के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये होना चाहिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पाई माइनस जेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये जेड इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के जेड इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू वापस रख दीजिए जो आपने मानी थी, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, साइन इनवर्स बार 12/13 वो रख देंगे यहाँ पे नीचे। इसी तरह वाई की वैल्यू ये रख देंगे, जेड की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की जगह हमने रख दिया क्या, साइन इनवर्स 12/13, और वाई की जगह हमने रख दिया कोस इनवर्स 4/5, और जेड की जगह हमने रख दिया 63 टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों फोर्थ का ख क्वेश्चन, ये आपका कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपका ये सारणिक है, एफ एक्स बराबर ये आव्यूह है आपका, क्या आव्यूह दे रखा है इसने, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और माइनस साइन एक्स और ये कोस एक्स और ये 0 और ये 1 ये 0 ये 0 ये दे रखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा। तो देखिए यहाँ से इससे मैं एफ ऑफ वाई भी निकाल सकता हूँ, एफ ऑफ वाई भी निकाल सकता हूँ। तो एफ ऑफ वाई कैसे निकालूंगा, यहाँ एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह वाई रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई। तो इसी तरह यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख देंगे, ये हो जाएगा कोस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा कोस वाई, ये हो जाएगा 0 ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है ना, एक्स की जगह ये रख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई।
हम इसकी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई निकालते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये ज़ीरो, ये आपका माइनस साइन एक्स, ये आपका कोस एक्स, ये आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, ये माइनस के साइन वाई, ये आपका कोस वाई, ये आपका ज़ीरो, ये वन हो जाएगा, ये वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कैसे होगी, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे पहला एलिमेंट बनेगा, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम में दूसरा एलिमेंट, पहली रो की तीसरे कॉलम में तीसरा एलिमेंट। यहाँ पे जब मैं ये करूँगा, पहले एलिमेंट पहली रो की पहले कॉलम में करता हूँ, तो कोस एक्स की कोस वाई में करूँगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई आ जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई। फिर इसी रो की अभी इसी में चल रही है, ठीक है ना, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में होगी, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में होगी, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और तीसरे एलिमेंट की तीसरे में जीरो, तो बस वो तो जीरो हो गया, ठीक है, उसे नहीं लिखेंगे। अब इसी रो की दूसरे कॉलम में करो, कोस एक्स की माइनस साइन वाई में होगी, तो माइनस के साइन वाई कोस एक्स, साइन वाई कोस एक्स। फिर माइनस साइन एक्स की कोस वाई में होगी, माइनस के साइन एक्स कोस वाई, माइनस के साइन एक्स कोस वाई, और तीसरे एलिमेंट जीरो की जीरो में होगी तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह इसकी जीरो में होगी जीरो, इसकी जीरो में होगी जीरो, इसकी जीरो में होगी जीरो, तो ये आ जाएगा तीसरा एलिमेंट जीरो बिल्कुल, ठीक है, तीसरा एलिमेंट बिल्कुल हो जाएगा जीरो। अब देखिए आगे, जब इस रो की इस कॉलम में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स साइन वाई, माइनस के कोस एक्स साइन वाई, और फिर जीरो की जीरो में जीरो, ठीक है ना। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे, साइन एक्स की साइन वाई में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर कोस एक्स की कोस वाई में करेंगे, ये प्लस क्या आ जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, और जीरो की जीरो में करेंगे, किस में करते हैं हम, सेकंड वाले में, जीरो की जीरो में जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो तो आ ही जाएगा। और फिर इसकी जब इस रो में करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना। अब इसकी जब हम इस रो में करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, इसकी इस रो में करेंगे कॉलम में करेंगे, ये भी जीरो आएगा, और फिर इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा वन। ये आपका पूरा हो जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा आपका किसका, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बना आपका, ये आपका बना फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का होता है वो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है हमारे से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गलती हुई है हम वो देखनी है अब हमें, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है हल्का सा, ये जो साइन एक्स माइनस में दे रखा है इसने, ये प्लस में है, ठीक है ना, ये प्लस में है तब जाकर के ये प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो बुक में भी ये सेम है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, ये माइनस है, तो यहाँ पर हमारी भी ये गलती होगी सारी, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे इस वाले को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे इस वाले को प्लस कर लेंगे, इसको भी प्लस कर लेंगे और इसको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारा इजीली हो जाएगा ये, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बीच में। और फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये भी सही है। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये साइन एक्स कोस वाई पॉजिटिव आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये जीरो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें जब होगी, ये साइन एक्स माइनस के साइन वाई, ये माइनस क्या जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये प्लस क्या जाएगा, कोस एक्स कोस वाई प्लस के, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा आपका कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसी तरह इन दोनों में से जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बनेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, और तीसरा ये वाला जीरो है, नीचे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन, ठीक है ना, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, देखिए हमारे पास सेम इसी तरीके का है, बस एक्स की जगह यहाँ वाई की जगह एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, बाकी सब सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इस वजह से गलती हो गई, बाकी सब ठीक है, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, गया क्वेश्चन क्या कहता है, गया क्वेश्चन ये कह रहा है यदि y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक्स की पावर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लेंगे तभी ये होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेंगे log x की पावर साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू साइन x आगे आ जाएगा, साइन x, और ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है ना। अब देखिए जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वहाँ पे लॉग लेकर के करते हैं अवकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन एक्स जू का तू, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 1/x प्लस सेकंड एज इट इज यानी log x जू का तू, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। ये y इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, y की वैल्यू है आपके पास x की पावर sin x, y इधर पहुंचा के
वैल्यू रख दी इसकी डायरेक्ट हमने, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स, लॉग एक्स कोस एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गह क्वेश्चन पर। बच्चों गह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि समतल वाला टॉपिक ही हट गया है, तो ठीक है, तो समतल वाला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, तो बच्चों चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवे का क्या क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3, 3 - 2 1 और 4 2 1, है ना, ये मैट्रिक्स है। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है A³ - 23A - 40I इक्वल्स टू O मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें A³ निकालना पड़ेगा, तो इसका A³ निकालना पड़ेगा। A³ को आप कैसे करोगे, A इंटू A निकालोगे, ठीक है ना, सबसे पहले A² निकालोगे। तो आप चेक कर लेना डायरेक्ट, मैं आपको A की A में मल्टीप्लाई करनी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो ईजी है, ठीक है बच्चे, आप अब तक बुक पूरी करके आ चुके होंगे, तो मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको चेक कर लेना, मिला लेना, ठीक है ना, अपनी हम A² लिख देते हैं डायरेक्ट। A² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा A²। अब जब आप A³ निकालोगे, तो A³ A² की A में मल्टीप्लाई, यानी इस वाले मैट्रिक्स की इस वाले में मल्टीप्लाई जब करोगे, तो आपका A³ आएगा। A³ आएगा आपका 63 46 69, और 69 -6 23 92 46 और 63, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा A³। अब बच्चों आपको बस इस वाली इक्वेशन में रख देना है, ठीक है ना, A³ में से आपको 23 से घटाना है, माइनस के 40 करना है, और इजीली आ जाएगा आपका। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं उसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, A³ - 23A - 40I, ठीक है। अब देखिए A³ आपके पास क्या मैट्रिक्स है, ये वाली 63 69 92 46 -6 46 69 23 63, ये हमने लिख दी A³ माइनस। अब हम लिखेंगे 23A, 23A क्या होगी, 23 46 69, मतलब 23 की ए मैट्रिक्स में गुना करनी है आपको, जो ये इसने ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसके हर एलिमेंट में गुना कर दो बस 23 की, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 69, ये हो जाएगा माइनस के 46, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 23, ठीक है। अब माइनस के 40 आई, माइनस के 40 आई कैसे होंगे, आई होता है आपका देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई होता है आपका, ठीक है ना, आई होता है ये। तो इसके बस यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, बाकी ये तीनों 0 0 रहेंगे। तो 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40, ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगी बंद मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे, तो 63 - 23 कितने बचे, 40, 40 में से 40 गई, 0 बचेंगी। तो आपका ये जब घटा दोगे इसी तरीके से, 46 में से 40 की 0, और फिर उसमें से भी 0, तीसरा भी ऐसे 69 में से 69 के 0 0, सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 घटा लेना, ठीक है ना, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, यही राइट हैंड साइड है। जीरो मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा सा बनाना जीरो से, ठीक है ना, थोड़ा डार्क सा कर देना उसको जीरो मैट्रिक्स से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। ये हम आपको पहले करा चुके हैं, हमने आपको कहाँ कराया है, ये हमने आपको कराया है 324 BC कोड में, तीसरे का गया क्वेश्चन है ये वहाँ पर, ठीक है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको वहाँ से कर लेना। अब चलते हैं गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है गया भी, ये दे रखा है इसने कि cos y बराबर आपके पास x इंटू कोस ए प्लस वाई है। यहाँ से आपको प्रूफ करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करेंगे, cos y अपॉन इसको लिख लेते हैं cos a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि dy by dx जो मैंने निकाला है उसमें एक तो x की टर्म नहीं है बिल्कुल भी, यानी ये x खत्म हो गया, तो इस x को खत्म कर दिया, और cos में जो a प्लस वाई वाला है वो स्क्वायर टर्म में है, और ये टर्म स्क्वायर में कब आएगा, जब मैं इसमें नीचे लाकर के डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, एकदम स्क्वायर में आ जाएगा, तो मेरे दिमाग में वहां से आई, मैं ये ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका करते हैं dw/2x, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए नीचे वाले का सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर होता है, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर रख दिया, और नीचे वाला ही एज इट इज रख दिया cos a प्लस वाई, ठीक है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos y का हो गया माइनस के sin y, और y का dy by dx। अब ऐसे ही ऊपर वाला एज इट इज माइनस लगा करके ऊपर वाला एज इट इज, यानी cos y, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos y का क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस में आएगा, माइनस में sin a प्लस वाई, और y का dy by dx, a का 0 y का dy by dx, ये पूरी टर्म आ गई, इक्वल टू x का 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dy by dx, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई इधर गुना में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, ये बचा आपका, ये बचा आपका cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और प्लस cos y इंटू साइन a प्लस वाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, माइनस हमने बाहर ले लिया था, है ना, तो चलो माइनस बाहर नहीं लेते हैं, माइनस अंदर ही रखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और dy by dx कॉमन आ गया, और यहाँ से इधर गया cos स्क्वायर a प्लस वाई गुना में, ठीक है, ये गुना में चला गया 1 के। अब ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला बना, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये किसका फॉर्मूला बना, साइन a माइनस b का। a क्या है, a प्लस वाई, माइनस b क्या है, खाली y, इंटू dy by dx, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए y से y कैंसिल आउट बच गया, क्या साइन a अपॉन में चला जाएगा, तो आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखियो ये जो घ क्वेश्चन है ये हमने आपको करा रखा है कहाँ पर, 324 FL कोड में हमने ये आपको करा रखा है, वहां पे ये छठे का 6 क्वेश्चन है।
लेकिन वहां पे बस ये चेंज है कि z इक्वल्स टू 10x प्लस 3y की जगह z इक्वल्स टू 8x प्लस 5y है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा, जो रीजन शेड होगी वो भी सेम होगी, बस आपको जो पॉइंट वो मिलेंगे उन पे ये टेबल अलग बनेगी, ठीक है ना। जो ये लास्ट में टेबल बनती है वो मैं बनवा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप इसको वहां से देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। शीर्ष बिंदु आपके जो थे वहां पर वही रहेंगे, यहाँ पर एक तो 0 0 है वहां पर, एक है आपका 3 0, एक है आपका 45/19 और 20/19, और एक है आपका 0,2, ठीक है ना। ये 4 बिंदु हैं आपके, ये वहाँ होंगे यही यहाँ होंगे, सेम रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तो बिंदु इन इक्वेशन से आते हैं, इन इक्वेशन से, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी सेम है। अब z की वैल्यू यहाँ पे बदली है, यहाँ पे है 10x प्लस 3y। तो जब इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू निकालूंगा, 0x की जगह y की जगह 0 रखूंगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें रखूंगा 10 या 30 आ जाएगा। इसमें रखूंगा तो 45 हम 450, और 20 या 60 यानी 450 प्लस 60 510, 510/19, और ये लगभग आता है 26 पॉइंट कुछ, ठीक है ना, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, 0 इसमें रखते हैं, 0 और 2 इसमें रखते हैं, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6। अब इनमें अधिकतम कौन सा है बच्चों? अधिकतम तो 30 है ना, तो अधिकतम आपका ये आंसर हो जाएगा अधिकतम, ठीक है ना। यहाँ पे अधिकतम ये हो जाएगा आंसर, और आपके अनसोल्व में जो इसमें आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है 510/19, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये तो अधिकतम नहीं है, दिख रहा है हमें ये 26 पॉइंट कुछ आएगा, ये 30 है, तो अधिकतम तो ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान आपका बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बाकी आप इस वाले कोड में से इसको कर लेना, ऊपर का जो भी पोर्शन है सारा सेम होगा बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे अड़े क्वेश्चन पर। बच्चों ये क्वेश्चन भी हम आपको पहले करा चुके हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आप भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप अनसोल्ड अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मोस्टली पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा है कि ये जो कोड है आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये हम 324 AY में कहाँ पे, वहाँ पे हमने 5 जगह के आपको करा रखा है, ठीक है ना। बस वहाँ क्या है, ये जो 7 है वहाँ पे 2 दे रखा है, 2 इसकी जगह 2 है, बाकी यहाँ 7 है, बाकी सेम होगा, आप बस ये 2 की जगह 7 रख देना वहाँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट b प्लस सी क्रॉस c प्लस a इसके साथ क्या है, 2 वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c ऐसे है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं इसकी। सबसे पहले a प्लस बी तो एज इट इज लिख देंगे, a प्लस बी हमने लिख दिया एज इट इज, डॉट ये जो b प्लस सी क्रॉस c प्लस a इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b की जब c में करेंगे तो आ जाएगा b क्रॉस c। अब प्लस लगाओ, फिर b की करेंगे a में तो b क्रॉस a, फिर c क्रॉस c प्लस c क्रॉस c, फिर प्लस c क्रॉस a, c क्रॉस a, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां से आ जाएगा आपके पास a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी। ये जो सी क्रॉस सी है ये हो जाएगा 0। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और सेम सेम नंबर आ जाते हैं आपके पास, सेम वेक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। तो ये तो हो गया यहाँ से 0, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास बचा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है ना, ये बचा आपके पास। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आप a के साथ इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो पहले, और फिर b के साथ इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। ऐसे कर लो, इजीली हो जाएगा। तो हम इसको देखिए क्या करते हैं, पहले तो हम a के साथ डॉट में लिख देते हैं पूरा ब्रैकेट, ऐसे ही हो जाएगा आपके पास b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a और प्लस c क्रॉस a, ठीक है ना। अब प्लस लगाएंगे ये बीच वाला प्लस, अब की बार b के साथ डॉट प्रोडक्ट सेम हुई अंदर वाले सारे, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a और प्लस c क्रॉस a, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ये। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब इस a की इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, है ना, वो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी इसके साथ प्लस, अब इसकी इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा a डॉट बी क्रॉस a, फिर प्लस a की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ a डॉट सी क्रॉस a, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस b की इन सबके साथ डॉट प्रोडक्ट अलग अलग ले लेंगे, b डॉट बी क्रॉस सी प्लस b डॉट बी क्रॉस a प्लस b डॉट सी क्रॉस a, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपको ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर a डॉट बी क्रॉस सी है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a b c, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर a डॉट बी क्रॉस सी है। और अगर a डॉट बी क्रॉस a आ गया, मान लो आपको दो कोई नंबर सेम मिल रहे हैं, चाहे आगे हो, चाहे ये यहाँ होता, चाहे ये यहाँ है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे इसको एकदम, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्लस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए, ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए सी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको ये लिख सकते हैं बी बी सी प्लस बी बी ए प्लस बी सी ए, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जब दो नंबर कोई सेम हो जाते हैं ना तो वो जीरो हो जाता है। जैसे इसमें 2 ए हो गए, ये जीरो, जिसमें 2 ए हो गए, ये जीरो, 2 बी हो गए, ये जीरो, 2 बी हो गए, ये जीरो, ये चारों जीरो हो जाएंगे, ये 2 बचेंगे बस, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, और इस वाले को भी आप ए बी सी लिख सकते हैं, तो ये भी ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन लिख देना, यहाँ पे रीजन लिख देना, इन तीनों का, चारों को लिख करके और बराबर जीरो लगा देना, ये लिख करके ए बी ए, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये चारों ऐसे लिख देना यहाँ पे जीरो, ठीक है ना, ये रीजन हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू ए बी और सी, ठीक है ना। यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में भी यही है, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को लेकर जितने भी आगे बचे हुए हैं ये अगले पार्ट में हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अनसोल्व लगाते रहिए, और जो मैं पोल ले रहा हूँ, पोल पर क्वेश्चन डालता हूँ, उसको अच्छे से एनालिसिस करके आंसर दीजिए, ठीक है ना। मैंने अब तक 2 पोल क्वेश्चन दिए हैं और वो दोनों के बच्चों ने ज्यादातर गलत आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। थैंक यू।